हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ऑफ बीएससी मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख के आएँ, तब आपको जो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में था। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम किसी मिसिंग टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास कोई टेबल है, जैसे कि टेबल गिवन है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई की वैल्यूज़ हैं। तो जो ये वाई की वैल्यूज़ हैं, ये हमें सारी वैल्यूज़ नहीं गिवन है, इनमें से जो कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, मिसिंग है। जैसे कि एक ये वैल्यू मिसिंग है और एक ये वैल्यू मिसिंग है। तो इन मिसिंग वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो को आप देख के आएँ, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये टेबल गिवन है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वाई की वैल्यूज़ हैं। अब पहला स्टेप क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि आपको कितनी वैल्यूज़ पता हैं। ठीक है, आपको कितनी वैल्यूज़ वाई की पता है। वाई का क्या मतलब होता है, एफ ऑफ एक्स। वाई का क्या मतलब होता है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स या वाई की वैल्यू कितनी पता है। तो देखिए, एक तो आपको ये वैल्यू पता है, एक ये वैल्यू पता है और एक ये वैल्यू पता है। मतलब कि आपको 3 वैल्यूज़ पता है एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आपकी जो नॉन वैल्यूज़ है, मतलब नॉन वैल्यूज जो आपको पता है, वो क्या है, 3 है, 3 है। ठीक है, कौन कौन सी, वाई नॉट जो कि 3.0 है। ठीक है, y1 आपको नहीं पता है। ये आपकी वैल्यू कौन सी है, y2 है, वो क्या है, 2.0। और जो ये वैल्यू है, ये आपको नहीं पता, मैं y3 आपको नहीं पता। और ये कौन सी वैल्यू है, y4। तो y4 आपको पता है -2.4 है। ठीक है, और ये वैल्यू y0 है। तो आपको ये 3 वैल्यूज़ पता है। तो जितनी वैल्यूज़ आपको पता होता है, तो इसका मतलब क्या है, उससे एक कम वैल्यू जो आएगी, ठीक है, टोटल वैल्यूज आपको कितनी पता है, 3 वैल्यूज़ पता है ना, तो उससे कम कितनी होगी, 3 - 1, यानी कि 2 वैल्यूज़ होगी। इसका मतलब जितनी आपको वैल्यूज़ पता है, उससे जो कम वैल्यू आपके पास आती है ना, जो उससे कम नंबर जो एक आता है, जो कि 2 है, उतने ही ऑर्डर का आपका पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका ये एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही कुछ होएगा पॉलिनोमियल जैसे कि x² + x+1 ऐसा, या ऐसा भी हो सकता है x8 + x7 + x6 + 2x+3। मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल्स आपको आपके मतलब होते हैं, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पॉलिनोमियल के अंदर आपने कोई वैल्यू रखी होगी एक्स की, जैसे कि आपने एक्स की वैल्यू 45 रखी थी, तो आपके पास वाई की वैल्यू 3 आ गई। एक्स की वैल्यू 50 रखी है, तो कुछ वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू 55 रखोगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो 2 आएगा। ठीक है, तभी ये आपका टेबल तभी तो बन पाया है। ठीक है ना, इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ एफ ऑफ एक्स होगा। तो जो वो एफ ऑफ एक्स आपके पास होगा, उसका ऑर्डर क्या आया है यहाँ, वो क्या है, 2 आया है। तो जितनी वैल्यूज़ आपको पता होती हैं, उनका आपको एक कम कर देना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ 2 आया है, तो इसका मतलब कि जो इस एफ ऑफ एक्स की डिग्री है, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है इसकी एक्स की, इसके इस पॉलिनोमियल के अंदर, वो कितनी है, 2 है। मतलब कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आप क्या लिखोगे, डिग्री जो है ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर आप कह लो ए वाई, वो क्या है, 2। ठीक है, अब जितनी डिग्री होती है, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब मैंने अभी आपको नहीं करवाई, मैंने कहा था उसका प्रूफ मैं बाद में आपको करवाऊंगा। तो उसकी जो स्टेटमेंट क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस थी वो थ्योरम। ठीक है ना, 1.5 आपकी थ्योरम थी इस चैप्टर की। तो उसमें उसकी स्टेटमेंट क्या थी, अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है, एन है, उसकी जो डिग्री है वो एन है। ठीक है, तो अगर आप कोई डिफरेंस टेबल बनाते हो एफ ऑफ एक्स का, डिफरेंस टेबल आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही ना, डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। एक आपका एक्स का कॉलम होता है, एक आपका वाई का कॉलम होता है, फिर आपका डेल वाई का कॉलम होता है, फिर डेल स्केयर वाई का कॉलम होता है, फिर डेल क्यूब वाई का कॉलम होता है। ये आपने डिफरेंस टेबल बनाना सीखा है। ठीक है, तो इस डिफरेंस टेबल में जो आपकी एनथ डिफरेंस होगा, जो आपका एनथ डिफरेंस होगा, एनथ डिफरेंस कौन सा होगा, ठीक है, जैसे कि डेल रेज टू पावर एन वाई भी कोई आएगा, है ना, आगे मान लेते हो ये आ गया डेल रेज टू पावर एन वाई। ठीक है, तो
ये वाला जो कॉलम होगा ना, इसमें जो सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। जैसे कि 3 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, -2 आ गया, मैं सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ये थ्योरम आपकी कहती है, ठीक है। जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उस डिग्री के डिफरेंस पे या उस ऑर्डर डिफरेंस के कॉलम में जो सारी वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, कांस्टेंट आएंगी। और उससे जो एक अगला कॉलम होगा ना, उससे जो अगला कॉलम, जैसे कि del n+1y, ये वाला जो कॉलम है, इसमें जो सारी वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, 0 आएंगी। ये आपकी थ्योरम थी 1.5, जो थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। वैसे वो ज़्यादातर पेपर में आती नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखनी है। तो इस टेबल में जो आपके पास f(x) है, ठीक है, उसकी जो डिग्री है वो 2 है। उसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास, ये आप इसका डिफरेंस टेबल बनाओगे, इस टेबल का डिफरेंस टेबल बनाओगे, तो उसमें जो आपके पास ये वाला कॉलम होगा ना, del स्केयर वाई वाला जो कॉलम होगा, इसकी मतलब कि इसकी जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो सेम आएंगी, मतलब कांस्टेंट आएंगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ कांस्टेंट आएंगी। तो इससे जो एक अगली वैल्यू है, मतलब कि इससे जो अगला कॉलम है, जैसे कि del क्यूब वाई, इस कॉलम की जो सभी वैल्यूज़ होंगी वो क्या आएंगी, 0 आएंगी, ठीक है। इस कॉलम की सभी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0 आएंगी। यही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। अब देखिए, अब del क्यूब वाई वाला एक कॉलम होगा, ठीक है, del क्यूब वाई वाला कॉलम होगा, उसमें आपके पास del क्यूब वाई नॉट की एक वैल्यू होगी, एक del क्यूब वाई वन भी होगा, del क्यूब वाई टू भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही वैल्यूज़ होती है ना डिफरेंस टेबल में, हम ऐसे ही नाम देते हैं, del क्यूब एक वाई नॉट, अगली del क्यूब वाई वन, del क्यूब वाई टू, ऐसे हम नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पहली वैल्यू होगी ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, क्योंकि del क्यूब वाई हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है कि उस कॉलम में जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो सारी क्या होंगी, 0 होंगी। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो del क्यूब वाई नॉट है, मतलब कि जो पहली वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, लिख सकता हूँ ना मैं। पहली वैल्यू को मैंने किसके इक्वल लिख दिया, 0 के इक्वल लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर del क्यूब वाई नॉट 0 के इक्वल है तो जो del क्यूब वाई वन होगा वो भी तो 0 के इक्वल ही होगा, सारी वैल्यू 0 के इक्वल हैं। del क्यूब वाई वन भी हमने यहाँ 0 ले लिया। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा था कि हमने सिर्फ एक ही वैल्यू को 0 लिया था, जो कि सबसे फर्स्ट वैल्यू थी, del 5/0 वहाँ आया था आपके पास। तो वो del 5/0 को हमने 0 के इक्वल लिख लिया था, हमने del 5/1 को नहीं लिखा था। बट यहाँ हमने y1 को भी 0 के इक्वल इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमारे पास इस टेबल में 2 वैल्यूज़ मिसिंग है, ठीक है। कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है, 2 वैल्यूज़ मिसिंग है। तो 2 के लिए हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरतें पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए del क्यूब वाई नॉट भी हमने 0 के इक्वल ले लिया, del क्यूब वाई वन भी 0 के इक्वल ले लिया। तो आपकी इससे भी एक इक्वेशन बन जाएगी और इससे भी आपके पास एक इक्वेशन आएगी। तो जो 2 इक्वेशन आपके पास आएंगी ना, उन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना, तो आपके पास इस टेबल में जो ये y1 और जो ये y3 की वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे अब। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे के आपको स्टेप्स पता ही होगा, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है, मतलब कि प्रीवियस वीडियो देखी है, तो क्या होता है, जो del होता है वो 1 माइनस ई के इक्वल होता है, ये आपको पता है। आपने रिलेशन बिटवीन del, ये उल्टा वाला del और शिफ्ट ऑपरेटर, इसमें जो आपने डिफरेंस, मतलब कि इसमें जो रिलेशनशिप आपने पढ़े थे तो उसमें एक ये भी रिलेशन था, del इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई, सॉरी 1 माइनस ई नहीं, e-1 था, e-1 ये रिलेशन था, ठीक है। तो इस रिलेशन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। del की जगह मैं यहाँ क्या पुट कर देता हूँ, e-1 पुट कर देता हूँ और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। y0 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, e-1 का क्यूब हो गया यहाँ, तो e-1 का क्यूब खोल देते हैं हम, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ई क्यूब आ जाएगा, इसको जब आप खोलोगे तो आपके पास आ जाएगा ई क्यूब -3 ई स्क्वायर प्लस 3e-1, ठीक है। ये फॉर्मूला e-1 क्यूब का, मतलब कि a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहाँ खोला है, ठीक है। और बाहर y0 एज इट इज़ और इज इक्वल्स टू में 0 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये y0 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा e3y0 माइनस 3e2y0 प्लस 3e y0 माइनस y0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये y0 है और ये शिफ्ट ऑपरेटर है, तो शिफ्ट ऑपरेटर को अब हम क्या करेंगे, ऑपरेट करवाएंगे इस y0 के ऊपर, ठीक है। y0 होता क्या है, y0 का मतलब यही होता है f(0),
वाई नॉट का मतलब क्या होता है, वाई ज़ीरो का मतलब एफ ऑफ ज़ीरो ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप मतलब कि एफ ऑफ ज़ीरो के ऊपर अगर आप ई को 3 बार ही ऑपरेट करवाओगे तो क्या होगा। पहले मैं आपको जनरल में बताता हूँ कि अगर मैं 3 बार एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के ऊपर अगर मैं 3 बार ऑपरेट कराऊंगा ई को, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है इसका, एफ एक्स प्लस 3h, मतलब कि जो ई की पावर होती है ना वो एच के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, एच के साथ क्या हो जाती है, जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। और आपके पास जो ये एच होता है ये क्या होता है, एच आपके पास होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ है ना, एक्स की वैल्यूज़ 45, 50, 55, 60, 65, इनमें कितना डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है। हम ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक काम करते हैं, जो हमने ये वैल्यूज़ ली है ना, वाई नॉट, इसको हमने वाई वन माना है, इसको वाई टू मानना है, इसको वाई थ्री मानना है। वाई नॉट का मतलब क्या होता है, वाई नॉट का मतलब होता है कि जब एक्स की वैल्यू 0 है तब वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू यहाँ तो 45 है तब वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 0 की जगह मैं वाई 45 ले लेता हूँ, यहाँ मैं वाई 50 ले लेता हूँ, ये वाई 55 हो जाएगा, ये वाई 60 हो जाएगा और ये वाई 65 हो जाएगा, ठीक है। मैंने वाई 0, 1, 2, 3 नहीं लिया यहाँ, मैंने यहाँ वाई 45, वाई 50, वाई 55, वाई 60 और वाई 65 ले लिया, ठीक है। जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो वाई के पैर में आती हैं, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब आपके पास जो वाई 45 की वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। वाई जो 50 की वैल्यू है वो 2 है, वाई 4 मतलब कि वाई 65 की जो वैल्यू है वो -2.4 है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ डेल क्यूब वाई नॉट इज इक्वल टू 0 है, पर यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ 45 लिख देता हूँ मैं, वाई डेल क्यूब वाई 45 इज इक्वल टू 0 है और ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है ना, क्योंकि वाई वन मैंने इसको माना था और यहाँ वाई वन नहीं, यहाँ वाई 50 आना था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ वाई 50 लिख दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ वाई 45 तो यहाँ बाहर भी वाई 45 आएगा, यहाँ भी वाई 45 आएगा और यहाँ भी वाई 45, वाई 45, वाई 45, वाई 45, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है, ई क्यूब वाई 45 निकालना है, मतलब कि वाई 45 के ऊपर अगर हम 3 बार ई को ऑपरेट करवाते हैं तब क्या आएगा। तो वाई 45 का क्या मतलब होता है, एफ ऑफ 45, ठीक है। वाई 45 का क्या मतलब है, एफ ऑफ 45। मैंने बताया था कि वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स ही होता है, अगर वाई के बारे में 1 है तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 आ जाएगा, वाई के बारे में 2 है एफ ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ y के बारे में 45 है तो इसलिए एफ ऑफ 45 के ऊपर हम 3 बार ई को ऑपरेट करवा रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि अगर मैं ई को 3 बार ही ऑपरेट करवाता हूँ एफ ऑफ एक्स के ऊपर तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 3h आ जाएगा। h क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, मतलब कि जो ये एक्स की वैल्यूज़ है ना इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस आप देख सकते हो, 5 का डिफरेंस है ना यहाँ, तो एच की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, तो 3 × 5 आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई की पावर 3 एफ ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 15 बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, ई एफ 45 जो आपको निकालना है, ई की पावर 3 एफ 45 आपको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ 45 प्लस 15, ठीक है, एफ ऑफ 45 प्लस 15, क्योंकि अगर हम किसी फंक्शन के ऊपर 3 बार ई को ऑपरेट करवाते हैं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसका मतलब 45 प्लस 15 कितना होता है, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 60, ठीक है। एफ ऑफ 60 को आप कैसे लिख सकते हो, वाई ऑफ 60, इसका मतलब वाई ऑफ 60 आ जाएगा अगर आप ई को 3 बार ऑपरेट करवाते हो एफ 45 के ऊपर, जहाँ वाई 45 के ऊपर। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह में क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म की जगह वाई 60 -3 इंटू, अब ई को 2 बार ऑपरेट करवाना है वाई 45 के ऊपर, वाई 45 क्या होता है, ये होता है, ठीक है, एफ 45, इसके ऊपर मैं 2 बार ऑपरेट करवाता हूँ ई को, तो क्या आएगा, देखिए क्या लिखोगे, ये हो जाता है एक्स प्लस एक्स यहाँ क्या है 45, तो 45 प्लस एन इंटू एच, एन क्या है यहाँ जो ई की पावर होती है, मतलब 2 इंटू में एच, एच क्या है, एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यहाँ क्या है, 5 का डिफरेंस है ना एक्स की वैल्यूज़ में, तो 5, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ 55, ठीक है, ठीक है। वाई 55 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी एफ ऑफ 55 को क्या लिख सकते हैं, वाई 55 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब
इस पूरी टर्म की जगह ई स्क्वायर वाई 45 की जगह क्या आ जाएगा, वाई 55। सिमिलरली ई को अब आप जब वाई 45 के ऊपर ऑपरेट कराओगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 इंटू इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लिख दोगे, वाई 50, ठीक है, माइनस वाई 45 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, इन सभी की वैल्यूज़ आपको टेबल में से पुट कर देनी है। वाई 60 की वैल्यू टेबल में से क्या है, कुछ नहीं है, वो तो आपको निकालनी है, तो यहाँ वाई 60 ही रहने देंगे हम। माइनस 3 इंटू वाई 55 की क्या वैल्यू है, वाई 55 की जब एक्स की वैल्यू 55 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। प्लस 3 इंटू वाई 50 की वैल्यू क्या है, ठीक है, वाई 50 की वैल्यू तो वो तो आपको निकालनी है, ठीक है, तो इसको मैं वाई 50 ही रहने देता हूँ। माइनस वाई 45 की वैल्यू क्या है, टेबल से देखिए 3 है, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू में 0, तो क्या आ जाएगा, वाई 60 माइनस 3 टू द 6 प्लस 3 वाई 50 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो -6 - 3 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली जैसे कि आपने यहाँ किया ना, वाई डेल्टा 3 वाई 45 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ भी डेल्टा 3 वाई 50 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, डेल की जगह 1 e-1 पुट कर देना है, e-1 पुट कर दिया, ठीक है, वाई 50 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो जब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करोगे, या फिर e-1 की पावर 3 का फॉर्मूला लगाओगे, तो आपके पास क्या आएगा, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे, तो क्या आएगा, e³ माइनस 3e² प्लस 3e-1 और बाहर वाई 50 चल रहा है आपके पास, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए वाई 50 को अब नेक्स्ट स्टेप में मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो e3 वाई 50 माइनस 3e² वाई 50 प्लस 3e वाई 50 माइनस वाई 50 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, e³ वाई 50 की वैल्यू निकाल देते हैं। e³ वाई 50 की वैल्यू का क्या मतलब है कि f ऑफ 50 के ऊपर आपको e को 3 बारी ऑपरेट करवा देना है, ठीक है, तो करवाओगे तो क्या आएगा, f ऑफ 50 प्लस जो पावर में होता है वो इनटू में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, वो क्या है 5, मतलब कि x की वैल्यूज़ में कितने कितने डिफरेंस है वो, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 65, तो f65 आ गया। f65 को हम क्या लिख सकते हैं, y65, तो इसका मतलब इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, y65। सिमिलरली आपको आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 इंटू वाई 55 आ जाएगा प्लस 3 इंटू ई वाई 50 का क्या मतलब है, सॉरी वाई 55 नहीं, यहाँ y60 आएगा और यहाँ y55 आएगा माइनस y50 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में y65 की क्या वैल्यू है, टेबल से देखिए -2.4 है, ठीक है, तो -2.4 माइनस 3 y60 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एज इट इज़ प्लस 3 y55 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू y55, क्या वैल्यू है 55 की, 2 है, टेबल से देखिए 2 है, माइनस y50 हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, -3y60 माइनस y50 प्लस 3.6 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, एक काम कर देते हैं, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, तो आ जाएगा 3y60 माइनस सॉरी प्लस y50 माइनस 3.6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, फर्स्ट इक्वेशन थी ये, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या आई है, ये आई है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को भी यहाँ लिख लेता हूँ, वो है आपके पास y60 प्लस 3y50 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं इज इक्वल टू के उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको भी मैं इज इक्वल टू के उधर ले जाऊँगा तो ये 9 प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। अब आपको बस सिंपली क्या करना है, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक काम कीजिए आप, अब ये आप खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशंस हैं, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको ये सॉल्व करना है। जहाँ चलिए मैं कर ही देता हूँ, वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए क्योंकि छोटी क्लास में आप कर चुके हो। देखिए हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, हम सेकंड इक्वेशन से क्या करते हैं,
सेकंड इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, y50 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, y50 की वैल्यू। तो y50 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड से, इस 3y60 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ तो 3.6 माइनस 3y60 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब आप क्या करो, पुटिंग थर्ड इन वन, थर्ड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, y60 प्लस 3y50 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये 3.6 माइनस 3y60 इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। अब y60 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10.8 माइनस 9y3 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से y60, यहाँ y3 नहीं आएगा, यहाँ y60 आएगा, y60। अब देखिए y60 माइनस 9y60 ये क्या बन जाएगा, 8y60, 8y60 माइनस का, ठीक है, और ये 10.8 है प्लस का, इसको जब आप राइट हैंड साइड लेकर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 10.8 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.22, सॉरी माइनस 1.8 आएगा, माइनस 1.8। तो माइनस से माइनस कट गया, y60 क्या आ जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाय 8, इसको सोल्व करके आपके पास 0.225 आ जाएगा। तो y60 की आपके पास वैल्यू निकल आई 0.225, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी टेबल में जो मिसिंग वैल्यू थी ना ये वाली y60 की, ये आपकी निकल आई है। अब आपको सिमिलरली y50 की वैल्यू भी निकालनी है। अब आप क्या करोगे, जब अब ये आपकी y60 की जो वैल्यू आई है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, वहाँ से आपके पास ये y50 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये तो आप खुद कर ही सकते हो, यहाँ आप पुट करो तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आपके पास है 2.925, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से y50 की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि आपको गिवन नहीं थी। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसलिए यहाँ आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ रही है। नहीं तो अगर आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तब आप एक को ही ज़ीरो के इक्वल रख देते, ठीक है, एक ही डिफरेंस को ज़ीरो के इक्वल रख देते तो आपके पास आंसर तब भी आ जाता। पर यहाँ आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, इसलिए आपने 2 इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रखा और आपने 2 इक्वेशंस बनाई, उनको सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि आपका लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। गिवन y0 प्लस y8, ठीक है, y0 और y8 के सम की जो वैल्यू है ये है y1 प्लस सॉरी y नहीं u है, u0 प्लस u8 के सम की वैल्यू ये है, u1 प्लस u7 की सम की वैल्यू ये है, u2 प्लस u6 के सम की वैल्यू ये है, u3 प्लस u5 के सम की वैल्यू ये है, ठीक है। आपको u4 निकालना है, ठीक है। आप ना जो ये u0 है, u8 है, u1 है, u7 है, इनको आप y1 y2 y3 यही मान के चलो, ठीक है। ये y की टर्म्स में, जैसे आपके पास होता था ना पिछले क्वेश्चन में y0 y1 y2, बस इनकी जगह पे यहाँ u0 u1 u2 ऐसे ले लिया गया है, ठीक है। तो इससे आपको डरना नहीं है, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है हमने इसको। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको कितनी वैल्यूज़ गिवन है, आपको निकालनी तो एक ही वैल्यू है y4, ठीक है, जहाँ u4 कह लो, u4 ही निकालनी है आपको। बाकी आपको कितनी वैल्यूज़ टोटल आपके पास आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। जो वैल्यू निकालनी होती है उसके अलावा जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं वो आप गिवन ही मान के चलो। तो यहाँ आपके पास 8 वैल्यूज़ गिवन है, आपको निकालनी एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास पॉलिनोमियल है ना, जो पॉलिनोमियल बनेगा वो जैसे कि f(x) जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, कितनी डिग्री होगी, कितने आपको वैल्यूज़ पता है, कितनी वैल्यूज़ पता है, 8 वैल्यूज़ पता है। तो इसका मतलब जो इसकी डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो 8 होगी, ठीक है। डिग्री कितनी है, 8 है पॉलिनोमियल की। अब देखिए जो उससे एक कम होता है, जो उससे एक कम वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे कि 8 - 1 कितना हो गया, 7। तो डेल 7 जो u होगा, ठीक है, u की जगह y की जगह यहाँ u ले लिया ना, जैसे मैं u ही लेके चल रहा हूँ। डेल 7 जो आपके पास इसका मतलब u होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल 7 u वो आपका कांस्टेंट होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट है इस ऑर्डर का जो
डिफरेंस है वाला कॉलम है वो कांस्टेंट है, तो इससे जो एक ज़्यादा होगा मतलब कि डेल एट यू उसमें जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी। इसका मतलब डेल एट यू क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, डेल एट यू क्या है, ज़ीरो है। तो डेल एट यू वाला जो कॉलम होगा मतलब कि जो एट्थ डिफरेंस ऑर्डर का जो कॉलम होगा उसमें सारी वैल्यूज ज़ीरो होंगी, ज़ीरो 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 सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है डेल एट यू नॉट, डेल एट यू वन सेकेंड वैल्यू, डेल एट यू टू, ये भी सारी तो ज़ीरो ही होंगी ना। सारी वैल्यू ज़ीरो होने का क्या मतलब है, इनका ही ज़ीरो होना। ठीक है, तो डेल एट यू नॉट भी ज़ीरो होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल एट यू नॉट क्या है, हमारा ज़ीरो के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, वही काम करना है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने करा है। यहाँ आप क्या कर दो, डेल की जगह ई माइनस वन लिख दो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है डेल का। डेल की जगह ई माइनस वन लिख दिया, एट यू नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी बाइनोमियल आप ओपन करो। जब आप इसकी बाइनोमियल को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको बाइनोमियल खोलनी आती है। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखी है, तो इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा एट ई सेवन प्लस 28 ई सिक्स माइनस 56 ई फाइव प्लस 70 ई फोर माइनस 56 ई थ्री प्लस 28 ई स्क्वेयर माइनस 8 ई प्लस वन, ये आ जाएगा। और बाहर क्या लगा हुआ है, यू नॉट लगा हुआ है, यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये यू नॉट है इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो वो भी कर दो। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यू नॉट के ऊपर हमने 8 बार ई को ऑपरेट करवाना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ यू नॉट के ऊपर 7 बार ई को ऑपरेट करवाना है, यू नॉट के ऊपर 6 बार ऑपरेट करवाना है। तो जैसे हमने सीखा है कि कैसे ऑपरेट करवाते हैं, यू नॉट का क्या मतलब होगा, एफ ऑफ ज़ीरो ही मतलब होगा ना। तो इसके ऊपर ई को 8 बार ऑपरेट करवाना है, तो क्या आ जाएगा, ई मतलब कि मैं यहाँ करके बताता हूँ, ई एट एफ ऑफ ज़ीरो आपको चाहिए है ना। तो क्या करोगे आप, एफ एक्स जो है ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो प्लस पावर कितनी है, ई की 8, तो 8 इंटू इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यहाँ आपको क्या लेकर चलोगे, देखिए यहाँ में कैसी वैल्यूज गिवन है, यू ज़ीरो यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू फाइव यू सिक्स यू सेवन यू एट, ऐसी वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब आपके पास जो एक्स के अंदर जो डिफरेंस है वो वन वन का ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 1 2 3 ऐसी वैल्यूज गिवन है, तो ये तो एक्स ही होता है ना, इसके पैर में एक्स ही होता है, वाई के पैर में एक्स, वाई की जगह यहाँ यू लिया गया है तो उसके पैर में एक्स है। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनमें जो डिफरेंस है मतलब कि एक्स की वैल्यूज़ में वो वन ही होगा, तो यहाँ एच क्या है, वन ही है। ठीक है, तो ई की पावर 8 एफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, 8 इंटू वन प्लस ज़ीरो, क्या आ जाएगा एफ ऑफ 8। ठीक है, एफ ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यू 8। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लिख दोगे, यू 8 लिख दोगे, है ना। ऐसे करोगे, ऐसे आपको सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, और आपके पास जो आएगा मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस एट एज इट इज़ इंटू इस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, यू सेवन आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 28 इंटू इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, यू सिक्स आ जाएगा। ऐसे ही मैं सबको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको सोल्व करके दिखाना है। तो आपके पास ये आ चुका है। अब देखिए आपको यू एट यू सेवन यू सिक्स यू फाइव यू फोर यू थ्री यू टू यू वन यू नॉट, इनकी वैल्यूज़ क्या आपको पता है, नहीं पता। आपको इनकी सम की वैल्यू पता है कि यू नॉट प्लस यू एट आपका ये है, यू वन प्लस यू सेवन आपका ये है, यू टू प्लस यू सिक्स आपके पास ये है। ठीक है, आपको इनकी सेपरेटली वैल्यूज़ नहीं पता है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये यू एट जैसे हो गया और जो ये यू वन हो गया, यू एट हो गया, और एक यहाँ हमें एक यू नोट ढूंढना है, तो एक तो ये यू एट हो गया और एक यू नोट हमें यहाँ मिल गया। इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख दूंगा, यू एट और यू नोट मैं इकट्ठा लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यू एट प्लस यू नोट लिख सकता हूँ, यू एट और यहाँ से यू नोट को यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, पास लिख दिया। अब मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर पाऊंगा, इसलिए जितनी भी आपके पास ये वैल्यूज़ है ना, यू नोट प्लस यू एट, यू वन प्लस यू सेवन, यू टू प्लस यू सिक्स, यू थ्री प्लस यू फाइव, इन सभी वैल्यूज़ को आप साथ साथ लिख दो, ताकि आपके पास ये आसानी से आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सको जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो पास लिख देते हैं सभी वैल्यूज़ को, तो आप पास लेकर आओगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो आपके पास ये आ गई यू एट प्लस यू नॉट, यू सेवन प्लस यू वन, यू सिक्स प्लस यू टू, यू फाइव प्लस यू थ्री और यू फोर, तो आपको निकालना है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, जो ये वैल्यूज़ हैं ये सम जो हैं इनकी जगह ये वैल्यूज़ सारी पुट कर दो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो U8 प्लस U0 की जगह क्या आ जाएगा, क्या गिवन है हमें, 1.9243 गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.9243 माइनस सिमिलरली 8 U7 प्लस U1 की जगह मैं ये पुट कर दूंगा 1.9590, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी हैं, ठीक है। U4 की जगह नहीं मैंने पुट करा क्योंकि U4 तो हमें निकालना है। अब U4 निकालना आसान हो जाएगा ना, इन सब को सोल्व करो और क्या करो, राइट हैंड साइड ले जाओ। जब आप इन सभी वैल्यूज़ को, जो ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इनको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आएगा माइनस का 69.9969 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 70 U4 एज इट इज़, ये 70 U4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब 70 U4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू को उधर लेकर जाओगे तो 69.9969 आएगा, ठीक है। और U4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 को आप इसके नीचे ले जाओ, 69.9969 अपॉन 70 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से या किसी भी कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपके पास आ जाएगा U4 की वैल्यू 0.999956, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था, ठीक है। बस थोड़ा सा ये जो थी क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था, बाकी तो आसान ही था ये क्वेश्चन। तो U4 की वैल्यू आपके पास का मतलब ये आएगी। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट टॉपिक, जहाँ लास्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।